This is Wide Angle with Ashok Vyas. नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और आज एक विशेष मुलाकात में आप सभी का स्वागत करने के साथ साथ मेरा ये सौभाग्य है कि मैं ITV के स्टूडियो में अभिनंदन कर रहा हूं एक ऐसे दंपत्ति का जिनका भाषा और संस्कृति के साथ संबंध न केवल हिंदी में पढ़ने वाले पाठकों को संस्कारित करता रहा है, बल्कि उनके चिंतन का असर भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी प्रखर रूप में रहा है। व्यास सम्मान से हाल ही में सम्मानित डीलिट की मानद उपाधि देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से जिनको दी गई, ऐसे नरेंद्र कोहली जी, और ऐसा कहा जाता है कि सोने में सुहागा, उनके साथ साहित्य और जीवन दोनों में साथ साथ चलने वाली मधुरिमा जी, डॉक्टर मधुरिमा कोहली जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है, प्रणाम है आपको। ऐसा हमारे यहाँ अब कहाँ सुना जाता रहा है कि लेडीज फर्स्ट, तो प्रारंभ मधुरिमा जी से करते हैं। इतने बरस आप हिंदी भाषा पढ़ाती रही दिल्ली विश्वविद्यालय में, कुछ 40 से अधिक बरसों तक, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी आपने पढ़ाया। एक लेखक के साथ जीवन व्यतीत करते हुए जब आप अन्य लेखकों को पढ़ा रहे होते हैं, तुलनात्मक रूप से नरेंद्र जी के लेखन के बारे में भी चिंतन चलता रहता है। उस दृष्टि से बताएं कि छात्रों के साथ संवाद में जब उनका संदर्भ आता रहा होगा तो क्या कुछ रोचक बातें बनी? अशोक जी, पढ़ाने का संदर्भ तो ऐसा रहता है कि जब आप BA की छात्राओं को पढ़ा रहे हैं तो जो भी आपको पढ़ाने के लिए दिया जाता है आप उसे पढ़ाते हैं। वो आपका क्षेत्र न भी हो तो भी आप उनके स्तर का पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। उस दृष्टि से मैंने भक्ति काल के भी बहुत से कवि पढ़ाए और आधुनिक भी बहुत से लेखक पढ़ाए, लेकिन पढ़ाने के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जब कभी साहित्य पर चर्चा होती है तो उन संदर्भों में मैं इनकी पुस्तकों का भी जिक्र करती रही हूँ, और विशेष रूप से इस प्रकार के चिंतन वाले साहित्य का जिसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्य आते हैं, उनसे परिचित कराने का काम मैं अपनी छात्राओं के साथ करती रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि निंदक नियरे राखी है, तो कई बार नहीं चाहते हुए वो बहुत नज़दीक आते हैं, नियरे का मतलब नियर वाली स्थिति आ जाती है। तो हाल ही में एक जगह कहीं मैं नरेंद्र जी के उपस्थिति में बांट रहा ये बात, कहीं ऐसा संदर्भ निकला जिसमें मेरी भी टिप्पणी गई थी। उनका ये प्रश्न था कि नरेंद्र कोहली जी के जो पौराणिक पात्रों पर आधारित उपन्यास हैं तो क्या उनको साहित्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, रखा जा सकता है कि नहीं। तो मैं छुपाऊंगा नहीं कि वो उपस्थित हैं मेरे सम्मुख, पर मुझे ये प्रश्न कहीं ना कहीं क्रोधित करने वाला लगा मेरी दृष्टि से। मुझे लगा कि वो प्रश्न जिस भूमि से उठा है वो भूमि ही प्रश्न चिन्ह करने वाली है, पर आप इस बारे में क्या कहेंगी? आपको क्रोधित कर रहे, मुझे भी बहुत उद्वेलित करता रहा है ये इस प्रकार की टिप्पणियाँ। और मैं जहाँ कहीं साहित्य संबंधी चीज़ें पढ़ती हूँ, अगर मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ रही हूँ या उनकी कही हुई बातें पढ़ रही हूँ या नरेश मेहता की कही हुई कई चीज़ें मैंने इस प्रकार की पढ़ी, हिंदी के बड़े बड़े कवियों साहित्यकारों की जिनका पूर्वाग्रह नहीं था, उनके दृष्टिकोण में मैं देखती थी कि ये लोग कितनी, ये जो लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, कितनी संकीर्णता से ये लोग चल रहे हैं। तो धीरे धीरे एक धैर्य के साथ इसको विचार करते करते ये बात मन में आई कि जहाँ दुराग्रह है उनकी बात पर तो विचार ही नहीं करना चाहिए, जहाँ दुराग्रह नहीं है वहाँ हम उसे रुचि भेद पर डाल करके छोड़ सकते हैं कि उनकी रुचि इस प्रकार के साहित्य में नहीं है, इसलिए वो इसको साहित्य के रूप में नहीं ले पाते। पर जो पाठक इस प्रकार के साहित्य से बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं, उनके हिसाब से बाकी सारे साहित्य में को पढ़ते समय उनको लगता है, जैसे मैं भी आरंभ में बहुत सारा साहित्य वो पढ़ा करती थी जो मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, और उसमें मुझे बहुत एक समझ लीजिए कि एक तरह के अपने मन की चीज़ें वहाँ मिलती थी,
तो उसको समझने के लिए मैं उन्हें पढ़ती थी। लेकिन जब आप थोड़े उच्चतर ऐसे कालजयी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं जिनमें आपको शाश्वत मूल्यों की भी बात मिले, जिनको आप किसी दूसरे के साथ भी बांट सकते हैं, तो तब मैं इस साहित्य के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझ पाई हूँ। और अब उन प्रश्नों के प्रति गुस्सा भी नहीं आता है, यही आता है कि ये लोग समझते नहीं हैं और अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण ये बहुत सारी उदात्त चीज़ों से वंचित हैं। तो उदात्त चीज़ों से हम वंचित न हों, ऐसा कहीं ना कहीं एक उदारता के साथ रचनात्मक साधना में लगा हुआ मनीषी जब सोचता है तो वो तात्कालिक भाषा में और कुछ एक नए रूप में ऐसी कथाओं को, जैसा जिनके बारे में मधुरिमा जी ने कहा कि शाश्वत मूल्य हम तक पहुंचाने वाली हैं, और बल्कि भारतीय जनमानस को आधार देने वाली जो कथाएं हैं, उनके साथ नरेंद्र जी ने जिस तरह से कोहली जी ने जोड़ा पाठकों को, उसकी बानगी इस बात से भी मिलती है कि कितना अधिक उनकी पुस्तकों को पढ़ा गया। हिंदी के उपन्यास बिकते कितने हैं, इस पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। बहरहाल विषय को फिर मूल की तरफ ले जाते हैं और आपको अब बोलने का अवसर आपकी सहधर्मिणी की उपस्थिति में जब मैं दे रहा हूँ, तो निवेदन आपसे मैं ये कर रहा हूँ कि वो क्या मनस्थिति आपकी रही थी जब इस प्रकार की प्रेरणा आपके भीतर प्रस्फुटित हुई कि राम कथा पर श्रृंखलाबद्ध उपन्यास रूप में प्रकट किए जाएं? देखिए, लिखने से पहले तो मेरा विचार है कि लेखक जानता नहीं है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसके भीतर एक भाव या एक विचार या एक कथा या एक कृति, कुछ भी आप कहिए, वो आकार ले लेती है। वो वैसे ही है जैसे गर्भाधान हो जाता है स्त्री के गर्भ में, और प्रसव के बिना वो जी नहीं सकती। तो मैं ये मानता हूँ कि जब मैं लिख रहा था तब मैंने इतना नहीं इस पर विचार किया कि मैं क्यों लिख रहा हूँ या इसका लक्ष्य क्या है या क्या। ये बात की बातें हैं। जब बाद में प्रश्न उठते हैं, लोग आरोप लगाते हैं, लोग जानना चाहते हैं, इन्होंने कुछ नाम लिए पर प्रसाद की कामायनी भी है, धर्मवीर भारती का अंधा युग भी है, बल्कि ये कहिए कि कोई बड़ा लेखक हिंदी का ऐसा है जिसने पौराणिक संदर्भ न लिए हों? कोई नहीं, सबने लिए और अपने अपने ढंग से उसको ये विचार किया। अब मेरे साथ जो हुआ कि मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति के कहने से ये ऐसा नहीं हुआ, कुछ घटनाएं इस तरह से घटी हैं। अब उतनी सारी घटनाएं सुनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आपकी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और वहाँ छुरेबाजी हो जाती है, एक लड़का दूसरे को मारता है और 1000 विद्यार्थी खड़ा है, अध्यापक खड़े हैं और पुलिस नहीं आती है क्योंकि उसको पैसा खिला दिया गया, तो ऐसे में मेरे जैसा अध्यापक यही सोचता है कि जैसे कि मैं भी विश्वामित्र हूँ। मेरे भीतर एक विश्वामित्र जागता है जो सिद्धाश्रम में है, चारों तरफ से राक्षसों का राक्षसी आतंक झेल रहा है और कोई उसको बचाने के लिए नहीं आता। तो वो चिंतन जो है, अब ये बिंब प्रतिबिंब भाव में इसको कहता हूँ कि समाचार पत्रों में पढ़ो, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो मेरे भीतर ये चीज़ें जगाती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा मानसिक संसार इस तरह का है। तभी मैं ये सोचता हूँ कि हर लेखक का अपना एक मानसिक संसार है जिसको वो जानता नहीं। बड़ी बात यह है कि वो बाहर तो देखता है, समझता है, सोचता है, अपने मानसिक संसार को पहचानने में भी समय लग जाता है कि भाई मेरे भीतर से क्या क्या मेरे भीतर है। तो ऐसी ये घटनाएं जो हैं, जैसे 1971 का युद्ध है, अब बांग्लादेश का युद्ध है और उसमें आपको सूचना मिलती है कि वहाँ के बुद्धिजीवियों को इसलिए सामूहिक रूप से मारे, उनकी हत्याओं का प्रबंध किया जा रहा है ताकि पिछड़े हुए लोगों को बौद्धिक नेतृत्व न मिले। मेरा मन तत्काल देखता है कि ऋषियों को राक्षस क्यों खा रहा है, तो मुझे लगता है कि हर युग में ऋषियों को राक्षस खाता है, क्योंकि ऋषि वो है जो नेतृत्व प्रदान करता है, बौद्धिक नेतृत्व आगे ले जाता है उन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं। उसका देखिए, राज्य बनाना काम राजा का है, पर राष्ट्र को बनाने का काम ऋषि का है।
तो ऋषि को ये चिंता नहीं है, उसको किसी से कुछ लेना नहीं है, लेकिन समाज के हित में चिंतन करना, स्वाध्याय करना, पढ़ना, पढ़ाना, देना, विचार करना, ये सब होता है। आपके सिरा ये राष्ट्र शब्द का पकड़ते हुए मैं फिर आपके पास आता हूँ, मधुरिमा जी की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। जब हम राष्ट्र कहते हैं और भारत की बात करते हैं तो एक स्वरूप हमारे मन में है, और उस स्वरूप के साथ में जो हमारी आध्यात्मिक चेतना है वो निश्चित रूप से जुड़ी हुई है। फिर हम जब सेक्युलरिज्म के संदर्भ को लेते हुए भारत को देखते हैं, और बहुत हमारा जो एकेडमिक वर्ग है उसमें कई लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उनको लगता है, या वो इस प्रकार व्यक्त भी करते हैं कि इस प्रकार से देखकर हम कहीं कुछ अलग कर रहे हैं। मैं राष्ट्र संदर्भ लेते हुए मधुरिमा जी आपके पास जब आ रहा हूँ तो प्रश्न मेरा ये है कि भारतीय संस्कृति की बात करते हुए जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनको अलग हटाकर क्या आज के भारतीय समाज को समझने की चेष्टा में कहीं कुछ गलत तो नहीं? जो आपने ये बौद्धिक वर्ग की बात की, जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो ये जो लेफ्टिस्ट होने वाली चीज़ है, इसका इतना ज़बरदस्त प्रभाव है कि आप धर्म की बात तो कर नहीं सकते हैं। हिंदू धर्म आपने कहा तो आप एक ऐसे उसमें संकीर्ण उसमें डाल दिए जाते हैं कि जिसको लोग बैकवर्ड हैं, प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। धीरे धीरे इस चेतना में थोड़ा अंतर आ रहा है। कुछ लोग इस बात को थोड़ा गर्व से कहने लगे हैं, शब्द बदल कर कहते हैं कुछ भी। लेकिन जहाँ बात अध्यात्म की आती है वहाँ मैं ये देखती हूँ कि आध्यात्मिकता जैसे हमने हवा में से, सांस में से अपने भीतर ली हुई है। भारत में जन्म लेने भर से, भारत में पालन पोषण होने से, एक दोष जो मैं देखती हूँ वो हमारी शिक्षा का ज़रूर रहा। जो शिक्षा मैं बचपन में ले रही थी उसमें ये धर्मनिरपेक्षता की बात बहुत ज़ोरदार ढंग से कही जाती थी, और उसका अब मुझे एक लाभ तो ये लगता है कि मैं दूसरे धर्मों के प्रति भी उदार होकर सोच पाती हूँ। लेकिन अपने धर्म को हीन मानने की, अपने चिंतन को हीन मानने की जो चेतना हमारी शिक्षा ने हमें दे दी थी, उससे मुक्ति पाने में मुझे थोड़ा समय लगा है। समय इसलिए लगा क्योंकि पढ़ते तो यही आए थे कि हमारे धर्म में बड़े अंधविश्वास हैं, हमारे धर्म में बड़ा पिछड़ापन है। पर जब उसके स्वरूप को हमने समझना शुरू किया और उसकी महानता को समझना शुरू किया, तब समझ में आया कि दूसरे धर्मों के बारे में भी थोड़ा ढंग से जाने। मैं ये दावा तो नहीं करती कि मैंने कुछ गहराई से इन चीज़ों का कुछ अध्ययन किया है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि बड़े सहज रूप से, बड़े स्वाभाविक रूप से, बिना किसी मताग्रह के मैं अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने साहित्य से प्यार करती हूँ। और आध्यात्मिकता कुछ मेरे स्वभाव में इस रूप में है कि मुझे किसी तरह के मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई धार्मिक ग्रंथ बहुत रोज़ पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरा अपना चिंतन उस आध्यात्मिक स्तर पर चलता है जो मुझे इस भौतिकता से बचाता है। This is Wide Angle with Ashok Vyas. बहुत बहुत बरस पहले, जैसे आप तो 1960 से आप प्रकाशित होते रहे हैं और मेरा 1962 का जन्म है, तो मैं जब किशोर अवस्था में था तब से मैंने आपके उपन्यास पढ़े, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो अब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। जैसे हम बात कर रहे थे राम कथा की, तो ये ठीक है कि आपको पहले से पता नहीं होता, या जैसे आप कह रहे थे कि लेखक स्पष्ट नहीं है कि क्या उद्देश्य इत्यादि, पर आपने उसका बहुत बार अध्ययन किया होगा, ऐसा है। हम भारतीय संदर्भों में बात करते हैं तो गुरु परंपरा का भी कहीं ना कहीं एक स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति रूप ऐसा भी रहा कि जिनके कारण आपको अधिक रस आया हो, या स्वतः राम जी ने आपको खींच लिया, अगर ऐसा कहें? इसमें तो मैं यही कहूँगा कि राम जी ने खींच लिया, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति, मेरा कई लोगों ने मुझसे पूछा तुम्हारा परिवार बड़ा धार्मिक है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार में किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं, किसी को मेरे पिता, मेरी माँ तो निरक्षर थी, पिता मेरे उर्दू और अंग्रेज़ी जानते थे, वो भी हाई स्कूल तक भी नहीं पहुँचे। तो इस रूप में ये मेरे भीतर से ही कहीं, जो मानसिक संसार की बात मैं कह रहा हूँ, शायद आप इस बात से अवगत होंगे कि मेरी सारी स्कूल की पढ़ाई, स्कूलिंग, वो उर्दू माध्यम से हुई है। तो उस समय तक संस्कृत तो क्या, हिंदी का पता नहीं था। लेकिन मुझे
एक जो बेचैनी ये थी कि ये भाषा मुझे वो नहीं दे रही जो मेरी सांस्कृतिक मांग है मेरी। मैं मतलब उसमें भारत को देखता ही नहीं उर्दू साहित्य में, जितना मैंने पढ़ा, जो पढ़ाया गया। तो इसलिए मैं हिंदी की ओर सहज रूप से आया। और ये घटनाएं हैं, पढ़ने को हमने पाठ्यक्रम में भी रामचरित, अपनी इच्छा से भी छुट्टियों में बैठ के वाल्मीकि ये रामायण का अनुवाद के माध्यम से अध्ययन किया। लेकिन ये घटनाएं हैं जो मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा, विश्वामित्र आके खड़े हो जाते हैं इस तरह से। जब एक स्त्री के साथ बलात्कार का प्रयत्न होता है और लोग उसको दूषित मानते हैं, तो अहल्या की तरफ हमारा मन जाता है। मित्रता की बात करते हैं महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की, तो राम और सुग्रीव की मैत्री की ओर ध्यान जाता है कि जहाँ वो कहते हैं कि पहले तेरा सारा काम करूँगा, उसके बाद अपने लिए सोचूंगा। मैत्री वो नहीं है कि जो आपको कुछ देता हो तो आप उससे चिपक जाएं, जिस तरह से महाभारत में वो बताया गया। तो ऐसी अनेक चीज़ें हैं। या मन में ये प्रश्न उठे कि भाई कहाँ विभीषण, कहाँ सुग्रीव और कहाँ राम, एक त्रिकोण बनता है, अलग अलग हैं। वैसे वहाँ तो जब तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो भक्ति काव्य के रूप में होता है कि वो उनके भक्त थे। मैं ये मानता हूँ वो तो जानते भी नहीं थे उन लोगों को, केवल ये था कि रावण की राक्षसी कृत्यों से वो त्रस्त था और खोज रहा था कि कोई सात्विक पुरुष, कोई सात्विक शक्ति, कोई दैवी संपदा जिसको गीता में कहा गया, उसके निकट आए। तो ये तीनों, सुग्रीव और वाली का जो मतभेद है वो केवल राज को लेकर के उस तरह से नहीं है, वो आप देखेंगे तो वैचारिक चिंतन बिल्कुल अलग है। नहीं तो वाली का बेटा सुग्रीव का भक्त नहीं हो सकता था, राम का भक्त नहीं हो सकता था। तो ये तीनों अलग अलग दिशा के लोग, जहाँ जाति पाति क्षेत्र इत्यादि ये वो सब भूल करके केवल दैवी संपदा के आपको धर्म का राज्य चाहिए, राक्षसी राज्य नहीं चाहिए। राक्षस का मतलब कि मेरे पास शक्ति है, मैं दूसरों से छीन लूँ। जैसे गीता में भी कहा गया कि आज इसको जीता है, कल उसको जीतूंगा, फिर उसको जीतूंगा, इसका छीना है, उससे छीनूंगा, उससे छीनूंगा, ये भोग किया है, वो भोग करूंगा, वो भोग करूंगा। और दैवी संपदा है कि मेरे पास शक्ति है तो मैं असहाय की रक्षा करूंगा। निश्चर ही न कराऊं मैं ही भुज उठाई प्रण कीन। उसमें राम को कुछ नहीं मिलना है, अपने ऊपर संकट लेना है। जिस समय उन्होंने अहल्या के संदर्भ में भी वाल्मीकि रामायण में कहा कि रामोस्मि सर्वम सह्य, इंद्र का विरोध भी करूंगा, समाज का विरोध भी करूंगा। वो अहल्या जिसका पति एक नए गुरुकुल का कुलपति है, जिसका बेटा शतानंद सम्राट सीरध्वज जनक के राज दरबार में राजगुरु और राज पुरोहित है, उनका साहस नहीं है कि अहल्या को वन से उठा के ले जाएं, स्वीकार करें। वाल्मीकि रामायण में राम और लक्ष्मण वहाँ जाके उनके चरण छूते हैं। आतिथ्य ग्रहण करना एक चीज़ है, उनके चरण छूते हैं और कहते हैं कि दर्शन आपको, आपके पति को सौंप के ही जाऊंगा। ये सारी जो घटनाएं हैं ये एक अच्छे सात्विक निर्मल जीवन की ओर, जहाँ रजोगुण कम हो, तमोगुण कम हो, सतोगुण अधिक हो, उसकी तरफ आपको खींचती हैं। अगर आपके भीतर कोई ऐसा था, तो इसलिए मैंने कहा कि रामायण ने पकड़ लिया कि उससे तादात्म्य हुआ। हमारे सामान्य जन प्रतीक्षा करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले। अब सचमुच हम वैसा व्यक्ति पैदा नहीं कर सकते, तो साहित्य में तो हम उसका निर्माण कर ही सकते हैं। वो है तो मैं आपके पास फिर से आता हूँ, क्योंकि निर्माण की बात हुई और शब्द पैदा करने वाला भी आया। तो जब कुछ इस प्रकार का, जैसे आपने प्रारंभ में गर्भावस्था शब्द का भी प्रयोग रचना काल के संदर्भ को लेकर, प्रसव अवस्था का संदर्भ आया था, तो मधुरिमा जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब उनका लेखन किसी विशेष विषय पर केंद्रित चल रहा होता है, तो वो क्या आपसे शेयर करते रहे, क्या आपको पढ़ाते रहे, क्या आपसे विमर्श होता रहा कुछ विषयों पर? तो अनिवार्य रूप से हुआ। रचना जैसे ही तैयार होती थी, रचना मुझे सुनाते थे, अभी भी सुनाते हैं और मेरी राय भी जानना चाहते हैं। अंतर थोड़ा आ गया, पहले मैं ज़्यादा खुलकर राय देती थी, कुछ स्थितियाँ भी वैसी थीं, उसमें ऐसी चीज़ होती थी कि मेरी राय काम आ सकती है। अब वो रचना बड़े
परिपक्व रूप में मेरे सामने आती है तो मैं प्रशंसात्मक कुछ बातें कह पाती हूँ, बहुत कुछ उसमें बदलने की या उसकी गुंजाइश नहीं अब होती वो है। ज्यादा स्थापित भी हो गए तो आप उनके व्यास सम्मान इत्यादि का प्रभाव भी आप पे आता है। निश्चित रूप से लेखन में तो बहुत ही परिपक्वता है सारी चीज़ में, और सम्मान तो केवल सार्वजनिक रूप से महत्व दिला देते हैं, लेकिन अपना मन भी उसके साथ चलता है। लेकिन मैं उनकी पहली पाठक अभी भी हूँ, इसकी मुझे मैं बहुत आपको खुशी इसकी होती बधाई है। देते हुए आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप में ये साहस रहा कि उनके दृष्टिकोण के साथ आपका दृष्टिकोण मेल न खाता हो तो आपने असहमति उनको खुलकर बताई हो, और कोई ऐसा संदर्भ हमारे साथ बांट सकें तो आप बताएं। हस्तक्षेप करूं? आप ही ने कहा निंदक निहरे राखिए। नहीं, मैं थोड़ी इन दृष्टि से तो हिम्मत वाली हूँ। मुझे कोई चीज़ गलत लग रही हो, चाहे वो शब्द भी हो, ये चाहे नाराज़ भी हो कि ये शब्द भी तुम मुझे सिखाओगी, पर मैं बहस करके भी कि कोश में देख लीजिए, इस तरह की कुछ चीज़ों के लिए तो अड़ने वाली हूँ। लेकिन विचार के धरातल पर मैंने ये देखा है कि अगर मेरा विचार भिन्न जा रहा है तो मैं उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सृजन के माध्यम से ये वहाँ तक पहुँचे हैं और ज़रूर इनका तर्क उसके साथ कुछ ना कुछ है, और हज़ारों हज़ारों पाठक हैं जो इनके साथ उस तर्क तक पहुँच रहे हैं, उस जगह तक पहुँच रहे हैं। अगर मैं किसी जगह अटक रही हूँ किसी कारण, तो मुझे इतना अधिकार नहीं जाता है कि निंदक के रूप में भी मैं उसको इस रूप तक निंदा करूं कि मैं उसको अस्वीकार न करूं। मन में प्रश्न उठ सकते हैं, उलझाव हो सकता है, आप उस पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जो हम किसी भी साहित्यकार के साहित्य के साथ करते हैं। उतना भर अधिकार तो मैं लेती हूँ, पर अनधिकार प्रवेश नहीं करती हूँ। मुझे लगता है ये समझदारी जो है वही इस बात को बनाए रख पाई है कि वो अभी तक आपसे शेयर करते हैं, वरना हो सकता है वो शेयर करना बंद करें। बिल्कुल, तो हमें अपने अधिकारों की सीमाओं को समझना भी आवश्यक होता है, पर एक लेखक के रूप में जब आपकी तरफ से कुछ नया प्रकट हो रहा है कहें अगर, वो अपने आप में एक शक्ति है, और खास करके जिस तरह के संदर्भों पर आपने लिखा, तो जैसे समझिए एक अदृश्य सी धारा है जो जागृत हो रही है, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसका असर है, और उसका असर संवेदना के साथ उससे जुड़ने वाले पर जितना गहराई से होकर, और जैसे आपने कहा उसको सतोगुण बढ़ाने में सहायक होता है, वो कोई बता नहीं सकता है। पर फिर भी कुछ संदर्भों में खास करके जो जैसे राम कथा है या महाभारत की कुछ कथाओं के संदर्भ में लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, और आपने भी उसमें कुछ मदद की है, कुछ चीज़ों को आपने अधिक खोल कर प्रस्तुत किया कि आज का जनमानस उससे जुड़ के उसमें से अपने लिए कुछ निकाल पाए जी। तो जब ये वाला एक रचना का स्वरूप होता है, उसके साथ एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व का बोध भी रहता था क्या आपके मन में? देखिए, उत्तरदायित्व का बोध तो सदा ही चेतन में, अवचेतन में, अचेतन में सब जगह है कि मैं लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ, और मैं उन विषयों पर लिख रहा हूँ जो बहुत संवेदनशील हैं। मुझे हल्की कलम से नहीं लिखना है, जो लिखना है बहुत सोच समझ के लिखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लेखक अपनी स्थिति में, जिसको हम कहते हैं काव्य शास्त्र में मधुमती भूमिका में है, तो वहाँ वो स्वयं तो रह ही नहीं जाता। जो कुछ लिखा जा रहा है, मैं ये मानता हूँ कि ये स्वतः प्रेरित लेखन है। अगर आप सोच के बैठेंगे मैं ये इसको इस रूप में लिखूंगा, तो आप सूचनाएं देंगे, आप उसका सृजन नहीं करेंगे। और जो प्रश्न हैं उनके साथ हम इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले कार्यक्रम में, जब हम फिर बैठेंगे डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी और डॉक्टर मधुरिमा जी के साथ। हमारे साथ बैठने के लिए धन्यवाद, और फिर से हमारे साथ बैठने के वादे के लिए भी आपका धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। This is Wide Angle with Ashok Vyas.